आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? तो आज मैं आपको बेड शीट का बता रही हूँ। फिटेड बेड शीट ये मैं काटना भी सिखाऊंगी और नापना भी सिखाऊंगी और सिलाई करना भी सिखाऊंगी। तो आप घर में आसानी से बना सकते हैं कपड़ा ला के। ये मैंने कपड़ा लाया है, ये बेड शीट का कपड़ा है, ये देखिए इस तरह का। तो अब ये देखें, पहले मैं बेड पे नापूंगी, फिर मैं एंटी टेप से नापूंगी। जो आप बाज़ार से इतनी इतनी महंगी बेड शीट लेकर आते हैं तो आप घर में बनाएं इस तरह। ये देखें, ये गद्दे के अंदर आएगी। तो मैं इसमें देखें ये इतनी फालतू रख लूँगी कि ये बेड के जो गद्दा है इस तरह होगा। ये देखिए ये अंदर आ जाएगी। फिर ये देखें, ये इतनी लंबी मैंने रख ली है। आपका दिल चाहे तो ये इस तरह बाहर निकाल लें, और ना दिल हो तो फिर ये इधर से मैं थोड़ी काट लूँगी। ये देखिए, ये देखिए ये निशान मैंने लगा लिया। अब मैं इंची टेप से इसको नाप लेती हूँ। ये देखें, ये देखें कितने मीटर की लगेगी। ये तो 1.5 मीटर हो गया। ये देखें 42 इंच, 1.5 मीटर और 42 इंच, ये इतनी मेरे बेड की लंबाई है। मैं इतनी इसकी बेड शीट की रखूँगी और आपके बेड जितनी आपके बेड की लंबाई। ये देखें, मैं अब इसको काट रही हूँ। ये देखें, अब मैं इसके साथ जो बेड शीट है उसके साथ तकिया जो है वो बना रही हूँ। ये देखें, ये कपड़ा है मैंने रखा हुआ, और ये मैं जो तकिया बेड का है पहले वाला उसी से मैं नाप रही हूँ। ये इस तरह इसको नाप लूँगी। ये जो है ये मैं इसके अंदर तकिए के अंदर रखूँगी, तकिए के अंदर फोल्ड करूँगी। जो अंदर कप होता है रुई वगैरह वाला होती है, जिसको गुत्थी वगैरह कहते हैं, वो गंदी नहीं होती। ये मैं इधर निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ और इधर भी निशान मैंने लगा लिया। ये देखें आधी इंच जो है मैंने सिलाई के लिए रख लिया है, और इधर भी मैं निशान लगा रही हूँ। वो लंबाई थी, ये जो है ना ये इधर चढ़ाई है। ये देखिए इस तरह मैंने लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये 33 इंच है इधर से, और इसी तरह इधर से भी मैं रख लूँगी। ये इधर मैंने निशान लगा लूँगी इस तरह। ये कितना है, तकरीबन 19.5 इंच है। ये देखिए, ये मैंने इधर निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटाई कर लूँगी। अब
अब इस तरह फोल्ड करके मैं पकड़ लूँगी। ये घर में बनाना बहुत आसान है, इसको सिलाई नहीं आती वो भी ये सीधा सीधा काम कर लेता है। ये नहीं है कि ये देखें, ये नीचे से जो कपड़ा है इसको इस तरह मैं काट लूँगी। ये देखिए, ये मैं इस तरह करूँगी इसको सिलाई। ये मैं इसकी सीधी साइड रखूँगी, ऊपर वाली साइड रखूँगी। इसको इस तरह मैं अंदर फोल्ड कर दूँगी, ये देखिए इस तरह। और ये जो कपड़ा नीचे बचा सा, ये मैं इसको ऐसे रख के इस तरह रख के सिलाई कर लूँगी। अब मैं आपको सिलाई करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं जो तकिया वो उसको सिलाई करने लगी हूँ। ये मैंने धागा ले लिया पर्पल कलर का, और ये फिरकी पर ये देखिए इस तरह मैं की जो है मैंने भर ली है। अब मैं इस तरह इसको काट लूँगी और नलकी को इस तरह कर लूँगी। इसके अंदर मैं इस तरह रखूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको मशीन के नीचे लगाऊँगी। ये देखें, सुई के अंदर मैं धागा डालूँगी ये इस तरह। ये देखिए डाल लिया, और नीचे से मैं इस तरह करके ये नीचे वाला जो धागा है वो भी निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब मैं शुरू करती हूँ। ये जो नीचे वाली साइड थी वो मैंने ले लिया है, और इसको ये इस तरह पहले कर लूँगी। मैं इसको इस तरह सिलाई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे तुम बोलना नहीं, ठीक है, आवाज़ बंद कर। ये देखिए ऊपर मैंने सीधी साइड इस पे रख ली है। ये देखिए, ये इधर से मैंने नाप लिया है, बिल्कुल बराबर रख लिया है। ये देखिए, और ये जो ऊपर वाली मैंने फालतू रखी थी साइड, ये मैंने अंदर ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये इसकी सीधी साइड है, और अंदर ऐसे मैंने कर लिया है। अब मैं इसको सिलाई करूँगी।
ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। ये देखिए इस तरह, ये देखिए सीधी, ये देखिए ये। अब मैं आपके सामने इसको सीधा करती हूँ। ये देखें कवर मैंने चढ़ा के आपको दिखा दिया है। देखें ऐसे, ये देखें ये इस तरह अंदर से होगा तो ये गंदी नहीं होगी। ये देखें अंदर से इस तरह ये गंदा हो जाता है ना जल्दी, इस तरह गंदा नहीं होगा। इस तरह आप चढ़ा दें इसको। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और तकरीबन मेरे 5 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट से कम लगे हैं, तो मैंने सिलाई कर दिया। अब बेडशीट जो है उसको मैं लास्कट लगाना आपको सिखाऊंगी। ये देखें जो बेडशीट पहले आपको मैंने दिखाई थी, मैंने कटिंग की थी उसकी, उसको मैंने लास्कट लगाया कोनों में। ये दोनों कोने जो हैं, ये 4 कोने देखें लास्टिक मैंने लगा लिया है। ये मैंने 12 इंच लास्कट मैंने काटी थी। तो ये बेडशीट के 2 कोनों पर मैंने लगा दी है। अब मैं आपको ये देखें इस तरह मैंने लगाई है और 2-3 मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसी तरह इसको पक्का कर लिया है। और दूसरी साइड पर भी मैंने लगा लिया है। अब मैं एक दफ़ा आपको दिखाती हुई, और इस तरह इसको करें और ऐसे कर लें। ये देखें दूसरी साइड है, ये भी गद्दा इस तरह करें और ये नीचे कर लें। ये देखें 2 साइडों पर मैंने लास्कट लगाया है, तो वो मैंने आपको चादर इस तरह डाल के दिखा दिया है। और दूसरे 2 कोने जो हैं उनको मैं लगाना आपको दिखाती हूँ उस मशीन पर कैसे लगाना है। पहले निशान लगा लेते हैं। ये जो बेडशीट है बेड पे मैंने बिछा लिया सारी, इस तरह सारी बिछा के। तो अब ऐसे करना है कि ये जो कोना है इधर निशान लगा लेना है, ये बेडशीट पे। ये देखें इस तरह इधर मैं अंदर निशान लगाऊंगी उल्टी साइड पर। ये मैं निशान लगा रही हूँ। ये देखें ये लास्कट के लिए ये इस कोने पर निशान लगाया है और ये दूसरे साइड पर इधर निशान लगाऊंगी। ये देखें ये भी अंदर मैं निशान लगा रही हूँ। ये मैंने निशान इधर भी लगा लिया और इधर भी दोनों कोनों पर निशान लगा लिया। अब मैं दूसरे जो कोने हैं उन पर देखें बेडशीट पर मैंने निशान लगा लिए। अब ये मैंने लास्कट ले लिया। ये देखें ये ऐंची टेप से इसको 12 इंच मैं काट लूँगी एक कोने का और 12 एक दूसरे का। ये मैं इस तरह कर लूँगी, इस तरह करके तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें ये इनको दोनों को बराबर करके मैं दोनों की कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह मैंने 2 पीस काट लिए हैं दोनों कोनों के लिए। अब मैं लगाती हूँ। ये निशान है और इस तरह ऊपर रख के ये देखें मैंने नीचे रख ली है लास्कट। इसको सही तरह पक्का करना है। इस तरह मैं मोड़ के दोबारा इसको सिलाई लगाऊंगी। इस तरह 4-5 दफ़ा इसको पक्का कर लें।
थ्रेड जो फालतू है वो मैं काट रही हूँ। इसको नीचे से निकाल के अब इसी तरह दूसरा कोना, ये देखिए दूसरे कोने पर भी इसी तरह रख के ये देखिए इस तरह दोबारा इसको पीछे कर लें। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें ये मैंने इसको अच्छी तरह पक्का कर लिया है। अब मैं दूसरे जो कोने हैं वो भी लगा लेती हूँ और आपको बेड पे डाल के फिर दिखाती हूँ कि कैसी लगती है। ये देखिए मैंने तकिए जो है उन पे भी कवर चढ़ा के रख दिए और बेडशीट भी ऊपर बिछा दी है। और ये देखें ये लास्कट डालने की वजह ये है कि जब बच्चे बैठते हैं, बड़े भी बैठते हैं, जब सोते हैं तो ये चादर जो है इकट्ठी हो जाती है और कई दफ़ा बच्चे जो है नीचे गिरा देते हैं। तो ये देखें जो भी ऐसे करें और वीडियो को लाइक करें, देखें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।